हेलो। गुड इवनिंग क्लास। उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे। और वेलकम बैक टू दिस सेशन अगेन। तो आज हमारा शुक्रवार है और आज के दिन हम यूनिट 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक जिसने यूनिट 4 अभी तक वॉच नहीं करा है, वीडियोस को देख लेना, क्योंकि विदाउट कंप्लीटिंग आवर प्रीवियसली टॉपिक्स यू कैन नॉट एंटर इन नेक्स्ट यूनिट। आपको अच्छे से चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो गुजारिश है कि जिसने भी क्लासेस अभी तक नहीं लिए यूनिट 4 की, वो देख लेना। ठीक है। और टेस्ट जो होगा वो संडे को होगा। टाइटल मैंने बता दिया है, उसमें डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया था कल। ओके, ठीक है। तो वेलकम बैक अगेन टू दिस क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे पीओ एंड लर्निंग। क्या है हमारी यूनिट 5? फैसिलिटेट लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ओके, नोट कर लीजिए आप टाइटल को। तो यूनिट 5 में आज हम एक टॉपिक डिस्कवर करेंगे, थोड़ा सा उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, दैट इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हो, है ना? कौन देता है इंस्ट्रक्शन को? इंस्ट्रक्टर देता है। तो आईटीआई में ही मेनली यूज होता है, बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इंस्ट्रक्शनल मतलब आईटीआई। मतलब इंस्ट्रक्शन देनी है, किसके अकॉर्डिंग देनी है? टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द एडगर डेल। डेल का हमने मॉडल पढ़ा लास्ट क्लास में, जिसने वो क्लास नहीं देखी वो भी देख लीजिएगा। ओके। तो डेल कहते हैं कि टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अच्छे से बनाने के लिए, मतलब आप अगर चाहते हैं कि क्लास की जो खूबसूरती है बनी रहे, खूबसूरती मतलब आपका कंडक्शन ऑफ टाइम, डिसिप्लिन, आपकी आउटपुट, आपकी फीडबैक, है ना, रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग, ऑल दीज थिंग्स अगर अच्छे मायने में चाहिए तो आपको इंस्ट्रक्शनल जो अच्छी मीडिया है, सेंसेस हमारी डेवलप हों, सेंसरी मोटर का यूज हो, उनका यूज करना चाहिए। सो चौथी यूनिट से ही निकल के कंक्लूड करके 5 यूनिट जुड़ती है। ओके, इसलिए मैंने कहा कि 5वां यूनिट पढ़ने से पहले चौथा क्लियर होना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं आज का जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा टाइटल है वो ये है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। नोट डाउन इट इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसको इंस्ट्रक्शनल मीडिया भी कहा जाता है। आप इंस्ट्रक्शनल मीडिया भी सोच सकते हो। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी रेफर टू द टेक्नोलॉजी यूज फॉर प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब इंस्ट्रक्शनल जो टेक्नोलॉजी होती है वो रेफर करी जाती है, उसमें क्या यूज करा जाता है, क्या उसमें प्रोवाइड करवाया जाता है, उसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है। क्या प्रोवाइड किया जाता है आपको? लर्नर को क्या दिया जाती है? इंस्ट्रक्शन दी जाती है, मतलब आदेश दिए जाते हैं, निर्देशात्मक आदेश दिए जाते हैं। देन इट शुड बी इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। किस पे इम्पैक्ट करती है? लर्निंग पे, कि आउटपुट कैसी रहेगी। क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट मीडिया का यूज करोगे तो अटेंशन जो होती है वो ज्यादा बनती है, और जो रिटेंशन होती है, ओके, रिटेंशन होती है वो भी अलग अलग होती है। लास्ट क्लास में हमने देख लिया कि जब हम रीड करते हैं तो 10% सीखते हैं अकॉर्डिंग टू एडगर डेल, और 2 हफ्ते बाद ना अगर हम बोल के करते हैं तो हाउ मच वी हैव टू, मतलब अलग अलग परसेंटेज उन्होंने दे दी। ओके, तो वैसा ही इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होती है, वो इम्पैक्ट डालती किस पे? लर्निंग पे इम्पैक्ट डालती है। और क्या प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट को? अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए, अभी आप इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करते हो, है ना, अच्छे से पीपीटी शो कर रहे हो, क्लास में चार्ट होल्ड कर रहे हो, मॉडल्स वगैरह क्रिएट करके अच्छे से क्रिएटिविटी ला रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी लर्नर के पास में। कैसी अपॉर्चुनिटी? शोर करने की नहीं, क्वेश्चन पूछने की। जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा अच्छे से सीखेगा। तो यही है इंस्ट्रक्शनल मीडिया का ऑब्जेक्टिव, कि टीचिंग, हमारी टीचिंग को और ट्रेनिंग लाइफ को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, थोड़ा सा उसमें नई चीजें डेवलप करने के लिए, ताकि लर्नर ज्यादा से ज्यादा सीख सके। ओके, देन क्यों यूज करते हैं इंस्ट्रक्शनल टीचिंग को हम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया को? यूज टू लर्निंग इज पार्ट ऑफ इट, है ना। लर्निंग को, लर्निंग में फैसिलिटी और अच्छे ढंग से प्रोवाइड करने के लिए इंस्ट्रक्शनल मीडिया का या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करा जाता है। ओके, इट लीड्स टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। किसको लीड करती है? मैनेजमेंट को। किसकी? क्लास मैनेजमेंट को। और डेवलपमेंट किसकी? इंडिविजुअल की। देखिए, अगर आप इंस्ट्रक्शनल मीडिया का अच्छे से उपयोग करते, अभी देखिए मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ यूट्यूब पे लाइव, तो अभी मैं अपने थॉट्स आप तक प्रेजेंट कर सकता हूँ, बट आप फ्रीली नहीं बोल सकते ना, है ना। फ्रीली मतलब कि कैंडिड वर्ड यूज होता है फ्रीली कम्युनिकेशन के लिए। कैंडिड आप यूज नहीं कर सकते तो क्या बेनिफिट रह जाता है क्लास का? बहुत ही कम रहता है। इसीलिए हम डाउट सेशन रखते हैं कि अगर आप यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हो, आप बोलिए, जूम में कहिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। तो
किस चीज को लीड कर देता हूं मैं? आपकी मैनेजमेंट को अच्छा कर देता हूं, आपके नोट्स अच्छे से बन जाते हैं, आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है लर्निंग में। ओके, डेवलपमेंट हो जाती है आपके ब्रेन की। ओके, यही मेन थिंग है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका एक मेन पर्पस है कि क्रिएटिंग एंगेजिंग इफेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम। क्या करती है इंस्ट्रक्शनल मीडिया? क्या प्रोवाइड करवा देता है आपको? आपको एंगेज कर देगा इफेक्टिव लर्निंग की तरफ। मतलब देखिए, अगर आप सिंपली बुक से रीड करते हैं, है ना, तो आपकी जो अटेंशन होगी और रिटेंशन होगी कम होती है, जाहिर सी बात है। बट इन केस अगर मैं उसी क्लास को आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाने लगूं, ये चार्ट से थोड़ा प्रैक्टिकलिटी दिखाने लगूं, तो क्या होगा, चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। समझ रहे हैं? तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या करती है? एंगेज करती है। किसके अकॉर्डिंग आपको एंगेज कर देगी? सिचुएशन के हिसाब से, टॉपिक में। ओके, कि टीचर क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और बच्चा कितना एंगेज कर रहा है। ओके, कहाँ पे मेनली फॉलो करे जाते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी? पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में ज्यादा यूज करे जाते हैं। मतलब कि जो हमारे +2 तक के स्कूल कॉलेजेस होते हैं उसमें ज्यादा यूज करे जाते हैं। लेकिन अभी एंड्रोगोजिकल जो इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे स्किल दिया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है ना, यहाँ पर भी मतलब कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स में, कॉलेज वगैरह सभी जगह सेमिनार, ट्यूटोरियल मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, इनको इंक्लूड कर दिया। क्यों? लर्निंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ओके, फील्ड ट्रिप वगैरह उसमें डाल दिए गए। इससे क्या होता है, अगर आप इंस्ट्रक्शनल मीडिया का यूज करते हो तो क्लास मोटिवेटेड हो जाती है, ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाती है। देखिए, एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप अच्छे मीडिया का यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या इंस्ट्रक्शनल मीडिया का अच्छे से उपयोग करते हो, तो बच्चों को क्लास में ये बोलने की जरूरत नहीं है कि बेटा सीधे बैठिए। वो खुद से देखेंगे टीचर कर क्या रहा है। मॉडल रख रहा है, बेंच को कभी इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, कभी कंप्यूटर ऑन कर रहा है। मतलब वो देखेगा कि टीचर इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वो खुद से अटेंशन ले आता है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इम्पैक्ट अच्छा पड़ रहा है। आप जो चीज क्लास में टीच करने के लाए हो, चार्ट हो चाहे पीपीटी हो, उसको देख के उसको थोड़ा अटेंशन आ रहा है ना, डिसिप्लिन खुद से मेंटेन हो रहा है, तो मोटिवेटेड हो जाती है क्लास। ओके, देखिए, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, यूज ऑफ एनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें आप कंप्यूटर यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर की अप्रोच को यूज कर सकते हो, या प्रोग्राम के थ्रू। प्रोग्राम मतलब किसी सीरियल के, और जैसे चार्ट वगैरह डेमोन्स्ट्रेशन देके भी आप क्लास को कंडक्ट कर सकते हो। बट मेनली इसमें 3 अप्रोचेज होती हैं। प्रीवियस सेशन पे कल शाम को मैंने बताया था ET1, ET2, ET3। उसको भी हम देख लेंगे कि ET1, ET2, ET3 क्या है एडगर डेल के हिसाब से। ओके, तो स्टूडेंट को टीच करने के लिए एजुकेशन कंसेप्ट में इसका यूज करा जाता है। देन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कैन बी आइदर अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। देखिए, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मतलब जिससे आप टेस्ट ले रहे हो किसी का या उनको लर्निंग प्रोवाइड करवा रहे हो, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो सकती है। देखिए, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इसका आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट में लिखिए या डिस्क्रिप्शन में लिखिए। ओके, और अगर मैं आपको कम्युनिकेट कर पाता हूं तो ठीक बात है, अगर मैं आपका आंसर नहीं देख पाता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा चैट कम देखता हूँ ऑनलाइन पढ़ाती हुई, तो आपने मुझे आंसर करना है व्हाट्सएप पे। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि डीजीटी जो एग्जाम हमारा कंडक्ट करती है, आईटीआई का, एनएसटीआई में सीआईटीएस का, है ना, आईटीआई का और जो सीटीआई का एग्जाम कंडक्ट होता है वो कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, किसने डेवलप किया है? आई होप मैंने बता दिया है, बताइएगा मुझे, ठीक है। देखिए, तो इंस्ट्रक्शनल जो टेक्नोलॉजी है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो सकती है, हार्डवेयर के थ्रू भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। क्या करना है? लर्निंग को फैसिलिटेट करना, इंप्रूव कर देनी है लर्नर की परफॉर्मेंस को। ओके, आगे देखते हैं। अभी आप नोट कर लीजिए इस टर्म को कि कंसेप्ट क्या है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फाइनल में पूछता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू एडगर डेल, है ना। एडगर डेल के अनुसार इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है? तो ये फोकस करती है आपकी किस पे? फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग पे। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। किस किस पॉइंट को? इस पॉइंट को देखिए, ये वाला, फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग। ओके, फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग। क्या कंसेप्ट है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का? कि फैसिलिटेट करनी है लर्निंग को, किसके लिए? बच्चों के लिए। फैसिलिटेट मतलब उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञान दे देना ताकि वो चीजों को आराम से अर्जित कर पाए। ओके, इट इज नॉट सिंपली एप्लीकेशन, ये सिंपल एप्लीकेशन नहीं है। मल्टी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेथड आप इसमें इंस्ट्रक्शनल के यूज कर सकते हो। ओके, बट जो आईटीआई में मेनली फॉलो करा जाता है वो बुक रीडिंग करा जाता है और थोड़ा दिखा दिया तो डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया जाता है। बट अगर आईटीआई में, आप आईटीआई में पढ़ाने जाएंगे तो थोड़ा उसमें से इंक्लूड कर दो, थोड़ा सा निकाल के उसमें स्किल डाल दीजिए इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का, मीडिया यूज कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा बहुत अच्छा होगा। इतना छोटा सा ही है इसका मतलब कि कौन से कंसेप्ट पे बेस है इंस्ट्रक्शनल मीडिया या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी? फैसिलिटेट लर्निंग
फॉर स्टूडेंट। क्या? फैसिलिटेट लर्निंग फॉर स्टूडेंट। ओके, आई होप इतना समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं। कोई डाउट वगैरह हो तो आप लिख दीजिए ना। देखिए, पार्टिसिपेशन किया कीजिए, अदरवाइज चीजें कम समझ आएंगी। अभी देखते हैं कि रिवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, इंस्ट्रक्शनल मीडिया का ही एक पार्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, है ना। इंस्ट्रक्शनल मीडिया मतलब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, आपने इंस्ट्रक्ट करना है किसको? लर्नर को। लेकिन वो कहीं भी हो सकती है ना। बिहेव में भी हो सकती है, एजुकेशन में हो सकती है, सोसाइटी में हो सकती है ना, बहुत जगह हो सकती है। बट अभी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं कि एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट मिलती है, कहाँ से रेवोल्यूशन मिला हमें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का। देखिए, तो जो पहला रेवोल्यूशन आया वो था शिफ्टिंग द टास्क फ्रॉम पेरेंट टू टीचर। मतलब कि जो लर्निंग करवाओगे आप मीडिया बुक वगैरह से, वो क्या होगा? पेरेंट टू टीचर होती है। कैसे? मतलब लर्नर को कौन पढ़ाएगा? पेरेंट बताएंगे, पेरेंट से ही चीजें सीख के वो बताएंगे। ठीक है, देखिए अभी एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा जब आप फर्स्ट क्लास में थे या यूकेजी में थे, तो आपका जो होमवर्क होता है घर में कौन करवाता है? आपको लिखना वगैरह राइटिंग कौन सिखाता है? पेरेंट्स सिखाते हैं ना। टीचर ने आपको टीच कर दिया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ओके, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग, उन्होंने बता दी। क्लास में आपको प्रैक्टिस करवा दी आपके हाथ पकड़ के। लेकिन जो असल होमवर्क होता है कौन करवाता है? पेरेंट्स करवाते हैं ना। तो फर्स्ट जो रेवोल्यूशन था वो इंस्ट्रक्शनल मीडिया का पेरेंट टू टीचर को माना गया। किसको माना गया? पहला जो रिवोल्यूशन माना गया वो पेरेंट टू टीचर को माना गया। ओके, ये वाला क्वेश्चन आता है फाइनल में कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ईटी का पहला रेवोल्यूशन किसके थ्रू चलता है? तो पेरेंट्स टू टीचर चलता है। ओके, देन सेकंड की बात करी जाए, उसमें अडॉप्ट कर दिया गया रिटन वर्ड को। ओके, सेंटेंसेस वगैरह को इंक्लूड कर दिया गया। कब? सेकंड रिवॉल्यूशन में। इसमें भी जो चलता है ये प्रोसेस फ्रॉम पेरेंट टू टीचर ही चलता है, पेरेंट्स टू टीचर ही चलता है। ओके, देन थर्ड आ जाता है, थर्ड रिवॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? इनमें इनोवेशन एंड प्रिंटिंग एबिलिटी ऑफ बुक। मतलब उम्र आपकी बढ़ गई, अब किसका रोल प्ले हो जाएगा? अब टीचर टू पेरेंट्स हो जाता है। अब टीचर पढ़ाएंगे और पेरेंट्स फीडबैक देंगे कि आप हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ा रहे हो, हमारा बच्चा क्लास में पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो लेकिन घर पे आके बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, मॉडल्स बना रहा है चार्ट में। तो थर्ड रिवॉल्यूशन में क्या हो जाता है? टीचर की ड्यूटी बन जाती है पेरेंट्स के लिए। क्लियर है बात? ओके, रिजल्ट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन मतलब आइडियाज बहुत सारे जुड़ जाएंगे किसमें? टीचिंग में, लर्निंग मटेरियल में। और क्या वगैरह प्रोवाइड करवा दोगे आप? प्रिंटिंग मटेरियल दे सकते हो, बुक्स दे सकते हो, चार्ट दे सकते हो, ड्राइंग बुक दे सकते हो जिसमें बहुत सारे थॉट्स मिल जाए उनको चीजों को देख के। ओके, ये तो हो गया थर्ड। मतलब पहला रेवोल्यूशन और दूसरा रेवोल्यूशन किसके द्वारा चलता है? पेरेंट्स टू टीचर। थर्ड एंड फोर्थ किसके द्वारा चलता है? टीचर टू पेरेंट्स। ओके, देखिए फोर्थ आ गया अभी, रेवोल्यूशन ऑफ अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट भी करने लगा। तो डेवलपमेंट कौन करता है? बच्चे की ग्रोथ की, ब्रेन की, उसकी लर्निंग की टीचर करता है, पेरेंट्स नहीं करेगा ना। तो ध्यान रखिएगा, पहले और दूसरे रेवोल्यूशन में पेरेंट्स करते हैं, ठीक है, और तीसरे और चौथे में टीचर करता है। इसमें मेनली क्या इंक्लूड हो सकता है डेवलपमेंट के लिए? टेलीविजन हो सकता है, रेडियो हो सकते हैं, पीपीटी हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन थिंग्स इसमें आती हैं। ओके, यही बोल रहे थे ना, ब्रूनर ने भी तो यही बात बोली थी कि आपने चीजों को विजुअलाइज करके बताना है, लर्निंग बाय डूइंग करवानी है ना। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट दिया था ब्रूनर ने, जिसपे काम किया किसने? एडगर डेल ने। ओके, तभी मैंने कहा यूनिट 4 पहले कंप्लीट होना चाहिए, देन आप यूनिट 5 में आइए। देखिए, अभी देख लेते हैं जिससे ज्यादा फाइनल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ET1 क्या होता है, ET2 क्या होता है, ET3 क्या होता है। तो मैंने जानबूझ के ET2 को बी में रख, क्योंकि उसको ET2 और ET3 को माना गया। ओके, इंस्ट्रक्शन की जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो ET2 और ET मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 इसको माना गया। ठीक है, तो अभी वन बाय वन देख लेते हैं ये किसके टाइप्स हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के टाइप्स हैं। ओके, देखिए पहला है ET1। देखिए ET1 में क्या होता है? फिजिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। फिजिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जैसे हार्डवेयर अप्रोच जो हो गया, ठीक है, हार्डवेयर अप्रोच में क्या जाता है? ओके, आई विल शो यू। देखिए हार्डवेयर अप्रोच में क्या आता है? टीवी से जैसे आप एजुकेशन देने लग गए,
लर्निंग कैसे हो रही है? टीवी से विजुअलाइज हो रहा है, हार्डवेयर जिसको बच्चा टच करके जान सकता है। अभी मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है आपकी, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की आपकी ट्रेड है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की आपकी ट्रेड है, और आप रेडियो के बारे में बता रहे हो, है ना, उसके तो बच्चा अगर उसको टच कर सकता है, हार्डवेयर अप्रोच मतलब उसको छू छू सकते हो आप उसको, और उसको फील कर सकते हो, आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तभी मैंने कहा था एडगर डेल को क्लियर कर देना, तभी आप इसमें एंटर करोगे तो अच्छे से समझ आए। ओके, ईटी वन का मतलब है हार्डवेयर अप्रोच, जिसमें आप चीजों को छू के जान सकते हो कि ये है क्या। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा छूने मात्र से, कि टीवी है तो ऐसा होगा शेप में, रेडियो है तो रेडियो पे एक एंटीना होता है, ओके, एक्सेट्रा वगैरह। लैपटॉप देखते हो, पीसी देखते हो, तो क्लियर हो जाता है ना, देखते ही, टच करके ही, आंखों से टच कर लेते हो, हाथ से जब उनको स्पर्श देते हो पता लगता है ना कि ये वाला माउस है, यहाँ पे प्रोजेक्टर है, ये डाटा केबल है, ये एसेसरी केबल है, ये चार्जर अडेप्टर है, ये रिमोट है इनका, यूनिवर्सल रिमोट जिससे आपका रन होता है क्या, प्रोजेक्टर, कमांड दे सकते हो। तो ये सब क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, और हार्डवेयर अप्रोच में बुक्स हो सकती है, क्योंकि जब आप लर्नर को दिखाओगे चार्ट, तो चार्ट को टच करके देखेगा तो पता लगेगा ना चार्ट क्या होता है ना, पीपीटी क्या होती है, मॉडल्स क्या होते हैं। तो वो सब किस में आते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वन में आते हैं, हार्डवेयर अप्रोच में आते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ईटी वन, है ना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वन, ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जानी जाती है, तो उसको हार्डवेयर अप्रोच भी कहा जाता है। क्लियर है बात, हार्डवेयर अप्रोच कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा पॉइंट। देन आगे चलते हैं, ET2। ET2 में क्या होता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसके थ्रू आप एजुकेशन दे सकते हो, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई आकाशवाणी हो सकती है ना। सॉफ्टवेयर अप्रोच मतलब जो आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा था डीजीटी की तरफ से, कौन से सॉफ्टवेयर से होता है बताइएगा मुझे व्हाट्सएप पे या यहाँ पर। ओके, सॉफ्टवेयर अप्रोच आ गई, किसी मीडिया के थ्रू से, किसी टेक्निकल मीडिया के थ्रू से, और साइंटिफिक प्रिंसिपल आप यूज लगे, मतलब लॉजिक देने लगे, है ना। तो लॉजिक दिए, किसने दिया था, सबसे पहले स्किनर ने दिया था। स्किनर क्या कहते हैं कि अगर लर्नर अच्छे से लर्न करता है तो साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करके उसको रेनफोर्समेंट दो, पॉजिटिव दो अगर वो अच्छा पढ़ रहा है तो, अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो नेगेटिव दीजिए, उसको थोड़ा सा दंड दीजिए ताकि वो पढ़ाई में एंगेज हो जाए। गैगिन थ्योरी है, गैगिन भी यही बोलते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है उसमें रेनफोर्समेंट होना चाहिए, बट उनको थोड़ा मोटिवेट कर दो, ये बोला था गैगिन ने। एंड अदर जितने भी हैं, पावलोव वगैरह, सब सॉफ्टवेयर अप्रोच पे ही काम करते हो। तो ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वेल नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच से जानी जाती है। और इसमें जो सबसे पहले काम किया, किसने किया था, स्किनर ने किया था। किसने काम किया था, स्किनर ने किया था। इतना ही क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। देन थर्ड आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थ्री। इसमें सिस्टम अप्रोच होता है। सिस्टम अप्रोच मतलब आपकी इनोवेटिव आइडियाज आ गए, करिकुलम आ गया, ओके, सिलेबस टेक्निक्स वगैरह इसमें इंक्लूड हो जाता है। जो अभी तक का बचा हुआ है वो सारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड में इंक्लूड हो जाता है। 1972 में ये दी थी, 1973 में किसने दी थी, डेविस ने और हार्टली ने। डेविस ने और हार्टली ने, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गिवन बाय, डिस्क्राइब्ड बाय डेविस एंड हार्टली इन 1972। क्लियर है बात। देखिए, E1 का, ET1 का और ET2 का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, जिसमें हार्डवेयर अप्रोच भी आ गई, जिसमें सॉफ्टवेयर अप्रोच भी आ गई। मतलब अभी लर्निंग कैसे होगी, लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगी, चीजों को ज्यादा सीख पाओगे। सिस्टम अप्रोच मतलब हर सिस्टम यूज करने लगे, कम्युनिकेशन का भी, देख भी रहे हो, स्पर्श कर रहे हो किसी चीज को। ओके, एडगर डेल का मतलब पूरा मॉडल ET3 के अंदर ही आता है। क्लियर है बात। तो ज्यादा कोई कठिन नहीं, ET1, ET2 और ET3 को समझना। ET1 मतलब हार्डवेयर अप्रोच, ET2 मतलब सॉफ्टवेयर अप्रोच, ET3 मतलब सिस्टम अप्रोच। ओके, देखिए अभी ओरिएंटेशन देख लेते हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फाइनल में, कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहां से हुई। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की जो ET1 था या इंस्ट्रक्शनल मीडिया थे, 1930 से स्टार्ट हुए। किसने करे, लम्सडेन एंड ग्लेसर ने करे। किसने, लम्सडेन और ग्लेसर ने करे। इन्होंने कहा कि अगर टीचिंग ट्रेनिंग में आप मॉडल्स को यूज करते हो तो ट्रेनिंग कैसी बन जाएगी, आपकी इफेक्टिव हो जाएगी, अच्छा आउटपुट क्या मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। ओके, देन स्किनर 1950 में कहते हैं कि अगर लर्निंग
प्रोग्राम हो जाए, मतलब फिक्स कर दी जाए, उसमें उसको रेनफोर्समेंट देने लग जाए, आप उसको थोड़ा अप्रिशिएशन देने लग जाए, मोटिवेशन वगैरह देने लग जाए, तब भी लर्निंग आपकी अच्छी हो जाती है। ओके, बोलते हैं किस टेक्नोलॉजी को फॉलो कीजिए, एजुकेशनल मतलब कि मीडिया वगैरह की यूज करो। ओके, थोड़ा नेटवर्क डिले हो रहा है, वेट प्लीज। ओके, मे बी अब नहीं होगा, साउंड ठीक आ रहा है? हेलो, ओके, अभी ठीक होगा। देन बेंजामिन ब्लूम आते हैं। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। ओके, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को सभी अच्छे से जानते हैं। तो ब्लूम्स कहते हैं कि क्लासिफिकेशन अगर कर देते हैं आप मीडिया की, टूल्स की अरेंजमेंट कर देते हैं स्किल की, तो क्या होता है, चीजें अच्छे से लर्न हो जाती। ओके, देन 1960 में फ्लेंडर, फ्लेंडर कहते हैं कि अगर टीचिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, तो कैसी देनी है, इंटरेक्शन मोड में देनी है। एनालाइज कर दो मॉडल ऑफ टीचिंग को, आप एडी भी सिंपल बोल सकते हो। फ्लेंडर ने कहा कि एडी मॉडल को यूज करो, बट एडी मॉडल 1975 में आया था, ध्यान रखिए, तभी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा, जानबूझ के एडी नहीं लिखा। 1960 में फ्लेंडर कहते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा कौन सा कंसेप्ट, इंटरेक्शन का, जो हम अभी लाइव लर्निंग करते हैं ना क्लास में। उन्होंने कहा फ्लेंडर ने कि अगर आप एनालाइज करके मॉडल को, टीचिंग का जो मॉडल होता है कि आप कौन सी टेक्निक से बच्चों को इंटरेक्शन करवानी है, वो वाला कंसेप्ट किसने दिया, फ्लेंडर ने दिया। कब, 1960 में। देन माइक्रो टीचिंग किसने दी, लास्ट क्लास में आपने पढ़ लिया, माइक्रो टीचिंग दी ड्वाइट एलन ने। ओके, 1960 में उन्होंने दी, एग्जैक्ट 1961 मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, बट 1960 में दी। उन्होंने कहा कि खुद को एनहांस कर लो, इंप्लीमेंट कर लो, देन टीचिंग कैसी होगी, अच्छी हो जाएगी, लर्निंग कैसी करवा दोगे आप, लर्नर को अच्छी करवा दोगे। देन 1965 में पीएसआई एक टर्म आई, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि केलर ने दी। इसका मतलब था 1965 में कि जब आप एजुकेशन दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो पर्सनली जो आपका सिस्टम है, आपका पर्सनली सिस्टम मतलब आपका नॉलेज, उसके इंस्ट्रक्शन को डेवलप कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, थोड़ा सा अपडेट रखिए, है ना। टीचर का रोल एज अ स्टूडेंट भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट अपने नॉलेज को अप टू डेट रखता है, अपडेट रखता है। ओके, तो यही बोलते हैं कैलर कि आपने अपने नॉलेज को अपडेट रख। देन 1966 में आता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, या जिसको कंप्यूटर एडेड लर्निंग भी कह सकते हो। सभी जानते हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या होती है ना। कैड वाले बच्चों को बहुत अच्छे से, मतलब पूरा डिजाइनिंग उसमें करते हो, असिस्टिवनेस जो होगी कंप्यूटर के थ्रू होगी। तो किसने दिया था ये वाला, ओके मोरी ने, 1966 में। आफ्टर दैट 1966 हम अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, आईटीआई में कंप्यूटर का यूज करने लगे प्रैक्टिकलिटी बेस पे। ओके, कोपा सीएसए वाले जो है उनके लिए तो एसेंशियल है, बट अदर ट्रेड के बच्चों को भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर से भी, टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से भी हम स्किल सीख सकते हैं। ओके, तो कंप्यूटर के द्वारा स्टडी करवाई जाएगी, किसने कहा था ये, ओके मोरे ने कहा था 1966 में, इस फील्ड को इंक्लूड कर दिया। ओके, देन अभी देख लेते कि जब आप इंस्ट्रक्शनल मीडिया को यूज कर रहे हो, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को दे रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 आ गया। ओके, आप इसको माइंड करिए। 7C ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी देख लेते हैं कि जब आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहे हो लर्नर को, तो वो कैसी होनी चाहिए। ओके, देखिए जो भी आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहे हो, पहली बात तो ये है कि वो क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो चार्ट दिखा रहे हो तब, चाहे आप टीच कर रहे हो तब। चूज करो शॉर्ट फेमिलियर कन्वर्सेशनल वर्ड को। ओके, क्लियर होने चाहिए वर्ड, अगर वर्बली कर रहे हो तो, मीडिया से कर रहे हो तो क्लियरली विजुअल होना चाहिए। ओके, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, थोड़ा क्लियरली दिखना चाहिए। देन कंप्लीट, आधी चीजें कभी भी टीच नहीं करनी है, 5W+1H का यूज करो। क्या होते हैं 5W, व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, देखिए व्हिच नहीं होगा, हु, हाउ, वेयर। ओके, इन सब को यूज करेंगे तो आपका जो आंसर होगा, जो आपकी टीचिंग होगी, वो कैसी हो जाती है, क्लियर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो टीचिंग कैसे करनी है, कंप्लीट करनी है। देन करेक्ट करनी है, करेक्ट मतलब सही नॉलेज देना है, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो भी क्लियर से करना है, गेस्चर अच्छे से करने हैं, करेक्ट मोशन में, है ना। मान लो किसी सामान को टो करने के बारे में बता रहे हो, तो सही से बताइए। ओके, पोस्चर सही होना चाहिए। ओके, देन कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब ब्रीफली, है ना, ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है, जो भी जानकारी देनी है करेक्टली देनी है, कॉन्शियस देनी है, ब्रीफ में देनी है। ब्रीफ मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही देना है,
फालतू टाइप से टीच नहीं करना, अननेसेसरी टीचिंग नहीं करनी। ओके, देन आगे आ जाता है हमारे पास में कॉर्सियस, कंक्रीट एंड कैंडिड। देखिए कॉर्टियस का मतलब, कॉर्सियस बोलता हूं मैं, आप कॉर्टियस बोल सकते हो। कॉर्सियस का मतलब होता है कि जो भी टीचिंग है, जो भी टूल से आप टीचिंग कर रहे हो, इंस्ट्रक्शनल मीडिया दे रहे हो, आइदर इट इज योर बुक, वो कैसी होनी चाहिए, सिंसियर होनी चाहिए, फैक्टफुल होनी चाहिए। कैसा मतलब, इरिटेटिंग वर्ड्स उसमें नहीं होने चाहिए जो किसी को परेशानी करे समझने में। कैसा होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए मटेरियल। सिंसियर मतलब साफ, क्लियर, है ना, ब्रीफली होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, फैक्टफुल होना चाहिए, फैक्ट उसमें इंक्लूड होने चाहिए कि अगर ऐसा है तो क्यों है। क्लियर है बात। देन कंक्रीट का मतलब आपको पता है कि किसने दिया था, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट था ब्रूनर ने दिया था। तो हमने अच्छे से क्लियर कर दिया कंक्रीट क्या होता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि स्पेसिफिक फैक्ट आपने यूज करने, फिगर डालिए उनमें, वर्बल कम्युनिकेशन यूज करिए। मतलब कंक्रीट मतलब आपका हैंड स्किल, पूरे स्किल्स उसमें डाल दीजिए जिससे लर्नर सीख सकता है। और फाइनली कैंडिड मतलब होता है फील टू स्पीक एंड फ्रैंकली टू एक्सेप्ट। फील टू स्पीक एंड फ्रैंकली टू एक्सेप्ट मतलब कि किसी भी चीज को आराम मायने से कह सकते हो और फ्रैंकली उसको एक्सेप्ट कर सकते हो कि अगर सर टीच कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। यही थी आज की क्लास। कोई भी दिक्कत है तो आप रीवॉच करिए क्लास को, और क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और क्लास में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू ऑल यू ऑफ फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने मुझे अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई एम एंडिंग दिस वन। इफ यू हैव एनी डाउट you can write in description box or in comment box. We can discuss in Zoom session. Okay, thank you all.